नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 256 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विषय के लिए दिया गया था। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य विषय के लिए। भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा महिर भोज था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? महिर भोज। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम हिमाद्री है। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। शिवाजी ने कितने बार सूरत को लूटा? 2 बार। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? पवित्र गाय है। इंद्रधनुष में लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को हाजी बेगम ने बनवाया था। वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा गयास। दिल्ली के हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया। और वास्तुकार कौन था इस मकबरा का? मिर्जा गयास, मीरक मिर्जा गयास। मुगल शासक औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिषेध लगाया था। मुगल शासक औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिषेध लगाया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के शासनकाल में। आयोडीन परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आयोडीन परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मुगल शहंशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। मुगल शहंशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। अशोक के शिलालेख सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के शिलालेख सबसे अधिक किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। भारत का राष्ट्रीय मंत्र ओम है। भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? ओम है। इंद्र के हाथी के नाम एरावत है। इंद्र के हाथी के नाम क्या है? एरावत। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा है। भारत में आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। सीओ में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 है। सीओ में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 3:4 है। कोयला गैस ईंधन को द्वितीय ईंधन कहा जाता है। कोयला गैस ईंधन को द्वितीय ईंधन कहते हैं। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना रोमुल्स वाइटेकर ने की। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना रोमुल्स वाइटेकर ने की।
चौधरी चरण सिंह वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर 2013 को। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सौंपा था। दक्षिण विजय करने का मिशन किसको सौंपा था? अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सौंपा। फ्रांस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की। फ्रांस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सैलिक्स परयूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सैलिक्स परयूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 को। नेक्स्ट, बादल फटने का अर्थ क्या है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। बादल फटने का अर्थ क्या है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। टाइगर परियोजना वर्ष 1973 को शुरू की गई। टाइगर परियोजना कब शुरू की गई? 1973 को। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने। रवांडा की राजधानी किंगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किंगाली है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून है। किमोनो एशियाई देश जापान की परिधान शैली है। किमोनो एशियाई देश की परिधान शैली है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध रक्षा से है। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किससे है? रक्षा से है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 1920 में। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मनियारों का राजकुमार किसको कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। भारत का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया? डैमलर ने। जूडो में सर्वोच्च उपाधि 10वां डैन है। जूडो में सर्वोच्च उपाधि 10वां डैन है। पुराना किला को शेरशाह ने बनवाया। पुराना किला को किसने बनाया? शेरशाह ने। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब हुआ? 15 जून 2005 को। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया।
मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फ़ोन जो हर के हाथ में होती है उसका आविष्कार मार्टिन कूपर। नेमसेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिरी है। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार बांध कहाँ है? चेनाब नदी पर है। मैगलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। मैगलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है। लाल रुधिर कणिकाएं वृत्ताकार होती है। लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? ग्लूकोज है। परावैंगिक विकिरण के कारण त्वचा कैंसर होता है। परावैंगिक विकिरण के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। लूनर क्या है? कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? फिलिस्तीन में। जगन्नाथ मंदिर पूर्व की ओर द्वार सिंह द्वार कहलाता है। जगन्नाथ मंदिर की पूर्व की ओर द्वार क्या कहलाता है? सिंह द्वार। सिकंदर मेसिडोनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ का था? मेसिडोनिया का। पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई 35 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर है लगभग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? धर्मपाल द्वारा। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं। यह पास्कल का नियम है। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं। किसका नियम है? पास्कल का नियम है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो तुर्की वास्तुकला का एक नमूना है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो तुर्की वास्तुकला का एक नमूना है। वियतनाम का एकीकरण 1976 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1976 में। नेपाल, चीन, भूटान से घिरा भारतीय राज्य सिक्किम है। नेपाल, चीन, भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन है? सिक्किम है। पंचायती राज संस्थाओं का खामियां की जांच करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष अशोक मेहता है। पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की जांच करने के लिए 1977 में गठित आयोग का नाम क्या? आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। हिंदू विकास दर की अवधारणा प्रो राजकृष्ण ने दी थी। हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी? प्रो राजकृष्ण ने। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की अन्य नाम नैफेड से अधिक जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को अन्य नाम नैफेड से अधिक जाना जाता है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी उद्योग से। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का प्रकाशन 1859 में हुआ था। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का प्रकाशन कब हुआ? 1859 में। बिहार पहाड़ रोमानिया में स्थित है। बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है? रोमानिया में। संत कबीर का महाप्रयाण स्थल मंगहर है। संत कबीर का महाप्रयाण स्थल कौन है? मगहर है।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। दहेज निषेध विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी। दहेज निषेध विधेयक 1959 पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लाओस देश को 10 लाख हाथियों का भूमि कहा जाता है। लाओस देश को 10 लाख हाथियों का भूमि कहा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा 3 स्तरीय है। पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा 3 स्तरीय है। फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रजाक देव राय द्वितीय के दरबार में आया था। फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रजाक देव राय द्वितीय के दरबार में आया था। किसी मिश्रण के अवयवों को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान क्या की गई? आरक्षित किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत लोक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। भारत में विधेयकों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को टैरिफ कहा जाता है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहते हैं? टैरिफ। पंडित जसराज कला और संस्कृति के मेवाती घराना के विख्यात गायक है। पंडित जसराज कला और संस्कृति के मेवाती घराना के विख्यात गायक है। राजा की उपस्थिति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐत्रेय ग्रंथ को मिलता है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? ऐत्रेय ग्रंथ से। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। पोलोनियम तत्व की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। पोलोनियम तत्व की खोज किसने किया? मैरी क्यूरी ने। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। नैना भूमरा के मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। नैना भूमरा के मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन एवं शक्तियों की
विनियमन करने की के लिए विधि बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है।